हमने मैं बोल दूं आपने बोला हमने वैसे मीडिया की जानकारी और आपके नोटिस में है कि यहाँ स्थानीय स्तर के ऊपर अभी युवक कांग्रेस का, जिला कांग्रेस का एक बार नहीं अनेकों बार इस विषय को जो है यहाँ पर हमने प्रशासन के समक्ष उठाया है। सरकार यहाँ जब मुख्यमंत्री आए उसके समक्ष लोगों के द्वारा ये मसला उठा है। एज ए विरोधी दल जो हमारा दायित्व था वो हमने किया है, और अगर इससे ज़्यादा भी आगे जाकर धरना प्रदर्शन करने की आवश्यकता होगी तो उसमें भी कांग्रेस पार्टी पीछे नहीं रहेगी, क्योंकि हम ये चाहते हैं कि वातावरण सौहार्दपूर्ण रहे और कोई ऐसी बात ना हो जिससे पब्लिक में संदेश जो है लड़ाई झगड़े का जाए। लेकिन भारतीय जनता पार्टी की सरकार उस स्थिति को पैदा कर रही है, क्योंकि डॉक्टर्स लगा नहीं रही है और जनता में आक्रोश बढ़ता जा रहा है। विपक्ष के नाते जनता के आक्रोश को जो है हमको सरकार के आगे पेश करना ये हमारा दायित्व है, जिसको हम निभाएंगे अगर आवश्यकता पड़ी तो। सर, आप एडवोकेट भी हैं, लीगली तौर पर भी जानते हैं, इस पर क्यों नहीं मतलब एक जनहित याचिका क्यों नहीं हो पाती है जैसे पहले हुई थी एक बार? नहीं, वो भी आपका अच्छा सुझाव है, और जो है पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन में ज़रूरी नहीं है कि हम ही करें, कोई भी स्थानीय नागरिक इसमें तो सर मीडिया का साथी है। जिस वक्त इसका टूर आएगा, दिल्ली की टीम आएगी, तब ये टांडा उंडा से इधर उधर करके भेज देते हैं। सही कहा। और जब कोई भी स्थानीय नागरिक अगर हाईकोर्ट के ध्यान में रिप्रेजेंटेशन के तौर पर इस विषय को लाएगा, अभी पीछे भी चौहान का विषय था जिसको रिप्रेजेंट किया यहाँ के स्थानीय नागरिकों ने, और हाईकोर्ट ने उसको PIL ट्रीट किया हुआ है। ये जो आपका चौहान का जो पल्ली तरफ जो मार्केट का विषय है, तो वो तो स्थानीय नागरिक भी कर सकते हैं, कोई भी कर सकता है। एज ए कांग्रेस पार्टी भी हम आपने अच्छा सुझाव दिया, इस पर विचार करें। धरने प्रदर्शन हो, कुछ भी हो, किसी चीज का विरोध हो, एक कानूनी रूप में हो तो ठीक है, मगर कानून के दायरे से बाहर हो मैं उसको उचित नहीं समझता हूँ। किसी को कोई भी आपत्ति है, कोर्ट है हमारे पास, सब चीजें हैं, मगर कानून को अपने हाथ में लेने का हक किसी को भी नहीं है, चाहे वो किसी भी धर्म का। हम तो इनके बयान जो ये बयान देते हैं, जिस तरीके से भावनाओं को भड़काते हैं, हम उसकी भी खिलाफत करते हैं। ये क्या एक्शन लेंगे, क्या नहीं लेंगे, ये इनका मामला है। नहीं, वो तो इंटरनल मामला था बेटा जी, निकाल दिया, बाकी तो कानूनी कार्रवाई है। हम इसकी पुरजोर निंदा करते हैं और इनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की डिमांड करते हैं। ये धर्म का व्यक्ति कुछ ऐसी बात बोले जिससे कि देश का माहौल खराब हो, ऐसा नहीं होना चाहिए। देश का माहौल हमें सही रखना है, देश के भविष्य के लिए जरूरी है, युवाओं के भविष्य के लिए जरूरी है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हमारे देश की क्या एक छवि बनती है, उसके लिए जरूरी है। मैं समझता हूं कि ऐसे बयान, इस तरीके के बयान जो है उससे हमें बचना चाहिए, और हमें इस देश को सही दिशा में लेकर के जाना है। हम लोग कहां लेकर के जा रहे हैं इस देश को? आज अमेरिका, दूसरी कंट्रीज आज कहां से कहां पहुंच गई, चाइना कहां से कहां पहुंच गया है, मगर हम लोग पिछले 8 सालों में सिर्फ हिंदू मुस्लिम, हिंदुस्तान पाकिस्तान, ये धर्म और इन सबके बीच में फंसे हुए। क्यों? क्योंकि बीजेपी को पता है कि उनकी सत्ता का रास्ता इसी से ही होते हुए जाता है। अगर वो इस पैटर्न पे काम करते रहेंगे तो उनकी सरकारें बनती रहेगी, मगर जनता जो है अब जागरूक हो चुकी है। देश की जनता सब देख रही है, देश की जनता सब जानती है किस तरीके से आज बेरोजगार दर दर की ठोकरें खाने में मजबूर है। 58 करोड़ युवाओं ने, जिसमें कि लड़कियां भी आती हैं, लड़के भी आते हैं, उन्होंने अप्लाई करना छोड़ दिया है जॉब्स के लिए, क्योंकि वो थक चुके हैं, जॉब लगती नहीं है। जॉब निकालना 2 करोड़ हर साल रोजगार का वादा नरेंद्र मोदी जी ने किया था, वादा किया था उन्होंने। आज तक कितनी नौकरियां दे पाए? 12,000 किलो हीरोइन जो है वहां पर जब प्राप्त हुई, उनके खिलाफ क्या कार्रवाई हुई? उनके यहाँ पर ईडी क्यों नहीं गई? उनके यहाँ पर CBI क्यों नहीं गई? उनके यहाँ पर इनकम टैक्स क्यों नहीं गई? उनको क्यों नहीं अरेस्ट किया गया? और बाकी जो जितने भी बड़े बड़े इंडस्ट्रीज हैं जिन्होंने देश की जनता का पैसा खाया है बैंकों के द्वारा, उनके खिलाफ क्या कार्रवाई की?
आदरणीय राहुल गांधी जी ने देश की जनता की, गरीब जनता की आवाज उठाई है, क्या यही उनका कसूर है? अगर ये उनका कसूर है तो कांग्रेस का एक एक कार्यकर्ता उनके साथ में है, और राहुल जी का जो संघर्ष है उस संघर्ष को हम लोग सलाम करते हैं, और इस संघर्ष में हम उनके साथ में खड़े हैं। जहां पर उनका पसीना बहेगा, हम कार्यकर्ता, हम कांग्रेस के सिपाही अपना खून देने के लिए तैयार हैं। मैं इस प्रेस वार्ता के माध्यम से चंबा जिले से मैं ये सभी साथियों की तरफ से मैं ये आह्वान करना चाहता हूं कि हम पूरे की पूरे जिला कांग्रेस कमेटी, पूरे के पूरे सभी नेतागण, सभी कार्यकर्तागण राहुल जी के साथ मजबूती के साथ खड़े हैं और खड़े रहेंगे।